रेल की पटरी पर सपनों की उड़ान है। सालासर एक्सप्रेस की अपनी ही शान है। दिल्ली से जोधपुर का सफ़र सुहाना लगे, हर मोड़ पर नज़ारे जैसे किसी की पहचान है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एक और सफ़र पे जो कि चलता है दिल्ली से जोधपुर तक इन सालासर एक्सप्रेस, और इस बार हम सफ़र करेंगे स्लीपर क्लास के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पता नहीं कैसे, लेकिन डिपार्चर की जो हमने वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई। तो अब हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं पालम को हमारी ट्रेन हाई स्पीड में स्किप कर रही है। तो चलिए इस स्किप को एंजॉय करते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के तीसरे हॉल्ट गुड़गांव में, स्टेशन कोड GGN, जहाँ पे इसका सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से अधिकतर लोग कामकाज के लिए आते हैं, जिसको पूरा डेवलप किया गया है DLF सिटी द्वारा। हमारी ट्रेन को अब सिग्नल मिल चुका है, अब यहाँ से हम निकलने को तैयार। अब हम आ चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन, स्टेशन कोड RE, और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँची है 10 मिनट की डिले से। और ये प्लेटफॉर्म 4 पर आई है हमारी ट्रेन। बता दें, रेवाड़ी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से अजमेर की लाइन, दिल्ली की लाइन और सज्जनगढ़ की लाइन निकलती है, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। साथ ही साथ में अहमदाबाद, मुंबई जाने वाली अहमदाबाद और मुंबई जाने वाली रूट से ये रेवाड़ी जंक्शन वेल कनेक्टेड है, इसलिए भी ये स्टेशन बहुत ख़ास हो जाता है। और यहाँ पे भरपूर स्टॉल्स भी हैं, अगर कोई चीज़ खाने के लिए आप देख रहे हैं। काफ़ी चहल पहल वाला स्टेशन है रेवाड़ी जंक्शन। अब हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। साथ ही साथ रेवाड़ी ही एक इकलौता ऐसा स्टेशन है पूरे इंडिया का जहाँ पे आज भी स्टीम लोको ट्रेन संरक्षित किया गया है, और कभी कभी खास मौक़ों पे उसे हेरिटेज ट्रेन के नाम से चला जाता है। अगर आपको उस ट्रेन की भी जर्नी देखनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। अभी हम चल रहे हैं सिंगल लाइन के ऊपर, यानी कि सिर्फ सिंगल लाइन है और एक ही लाइन पे गाड़ी जाएगी और एक ही लाइन से गाड़ी आएगी। देखिए यहाँ पे कोई भी डबल लाइन नहीं है, ये आपको दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा, ये पूरा स्ट्रेच एक ही सिंगल लाइन पे बना हुआ है। आज भी इसको डबल लाइन में कन्वर्ट नहीं किया गया है।
साधारण छोटा सा स्टेशन और प्यारा सा गांव। पधारो मारे देश। नाउ ऑफिशियली वी आर इन राजस्थान, पहुंच गए सादलपुर जंक्शन, आता है चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारी ट्रेन यहाँ पे लगभग पहुंची है 20 मिनट के डिले से। और चहल पहल देखिए, जितने लोगों ने डिबोर्ड किया यहाँ पे उतने लोग यहाँ पे वापस से चढ़ भी रहे हैं। और लगभग ये पूरी की पूरी ट्रेन खाली जा रही है। देखिए लगभग पूरी ट्रेन खाली है। ये यही हाल स्लीपर का है, यही हाल थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का भी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर ये स्टेशन पड़ता है और ये है चूरू डिस्ट्रिक्ट। कैसा लगा आपको स्टेशन, ज़रूर बताइएगा। ये जंक्शन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन निकलती है। एक लाइन यहाँ से निकलती है बीकानेर के लिए, दूसरी हिसार के लिए और तीसरी यहाँ से लाइन निकलती है रेवाड़ी के लिए। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन हो जाता है राजस्थान का। यहाँ पर हमारे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और ये बहुत समय है आपके साथ बात करने के लिए। चलिए आपको बता देते हैं साथ ही साथ में इस ट्रेन के फेयर्स के बारे में। अगर आप इस ट्रेन में एंड टू एंड जर्नी करते हैं, यानी कि दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर तक के लिए, तो आपको यहाँ पे 385 रुपये पे करने पड़ेंगे। थर्ड एसी के लिए 1050, सेकेंड एसी के लिए 1600 और फर्स्ट एसी के लिए 2200 रुपये। फ़िलहाल ये पूरी ही ट्रेन खाली चल रही है आज। और अब ट्रेन यहाँ से निकलती हुई ये पूरा ही सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन पे बना हुआ है। आज भी ये पूरा सेक्शन सिंगल लाइन के ऊपर चलता है। इलेक्ट्रीफाइड तो हो गया है। और आज हमारा साथी है वेब 7 गाज़ियाबाद का, जो हमारी ट्रेन को आज खींच रहा है। हम पहुंच गए चूरू जंक्शन में, स्टेशन कोड CUR डिवीज़न बीकानेर। यहाँ पे हमारी गाड़ी का स्टॉपेज है 10 मिनट्स का। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन, लगभग 79 ट्रेन्स यहाँ पे डेली हॉल्ट होती है, जिसमें से कि 2 दुरंतो एक्सप्रेस भी है। आज हमारी जर्नी हो रही है स्लीपर क्लास के अंदर। ये देखिए, ये स्लीपर क्लास है। आज हम जर्नी कर रहे हैं स्लीपर क्लास में S5 और हमारी सीट है साइड लोअर। आइए आपको सीट भी हम दिखाते हैं। आज हमारी सीट है साइड लोअर, लेकिन इस सीट में सीट डायरेक्ट गेट के पास मिला है। अगर थोड़ा अंदर मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चूरू जो कि जाना जाता है अपने हेरिटेज हवेलीज के लिए, पेंटिंग्स के लिए और डेजर्ट्स लैंडस्केप्स के लिए। अभी हमने आपको कई सारे नज़ारे दिखाए, हर चीज़ तो नहीं दिखा पाए, लेकिन जितना पॉसिबल था उन सब चीज़ से रूबरू कराने की पूरी कोशिश रही है। और बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। और दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर ना तो कोई पेंट्री है और ना ही कोई साइड पेंट्री है। चलिए देखते अगर कुछ मिल जाए यहाँ पे खाने के लिए, और पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि जो लोकल वेंडर्स है वही आ रहे इस ट्रेन के अंदर। साइड पेंट्री की भी सुविधा इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमको एक शॉप मिला था एंड वहाँ पे हमने ये आलू भुजिया ले लिया है और साथ में 2 पानी की बोतल ले ली है। क्योंकि देखो, ऐसे जगह पे आपको रेल नीर मिलना बहुत मुश्किल है, तो रेल नीर तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी FSI के द्वारा सर्टिफाइड है, तो हमने इसको ले लिया है। एंड ये भी मैं 15 रुपये का पड़ा है एक पानी का बोतल। तब चलते हैं अपनी सीट पे। 10 मिनट के स्टॉप के बाद अब ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है चूरू जंक्शन से, और अभी समय हो रहा है 11:42। ट्रेन अभी भी लेट चल रही है, लगभग 20 मिनट।
अब हमारी ट्रेन रुकी है देपालगढ़ में, जहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है, और लेकिन इस साइड की तरफ ग्रीन सिग्नल है, यानी कि किसी ट्रेन को यहाँ पे पास दिया जाएगा हमारी ट्रेन को रोककर। बीकानेर से चलकर दिल्ली सराय रोहिला जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस। रतनगढ़ स्टेशन कोड RTGH, जहाँ पे हमारी गाड़ी का 5 मिनट का होल्ट है। और यहीं से, और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से हिसार, बीकानेर और चूरू के लिए लाइन जाती है। फिलहाल यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और अब चलते हैं अंदर। यहाँ पर लगभग रोज़ 79 ट्रेन आकर हॉल्ट होती है और 10 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहीं पे टर्मिनेट भी हो जाती है। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अब ट्रेन डिपार्ट होने को तैयार रतनगढ़ जंक्शन स्टेशन से। नज़ारे जितने सुंदर हैं, ट्रेन सफ़र उतना ही घटिया है। इसके अंदर पेंट्री कार नहीं, साइड पेंट्री नहीं, TT नहीं, RPF नहीं, सेफ्टी 0। रतनगढ़, जो कि जाना जाता है अपने फोर्ट के लिए, अपने किले के लिए भी, और ख़ास तौर पर रतनगढ़ फोर्ट के अंदर बना हुआ शिव मंदिर बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा है। कौन सी लाइन यहाँ से निकल कर जा रही है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था स्टेशन पे। अब आप मुझे कमेंट में कीजिए कि ये कौन सी लाइन हो सकती है। सुजनगढ़ जंक्शन स्टेशन कोड SUJH, जहाँ पे हमारी गाड़ी का स्टॉपेज है 5 मिनट का, और ये फेमस है अपने सुजनगढ़ फोर्ट के लिए। इसको ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा, और यहाँ पे अब लगभग पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है। लगभग सारे यात्री यहाँ पे उतर चुके हैं। पहले से ट्रेन खाली थी और अब सुनसान भी हो चुकी है। आज भी इस ट्रेन को LHB कोच नहीं मिला है, और आज भी ये ट्रेन ICF कोच के ही द्वारा चलाई जाती है। अब ये देखो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये हाई वोल्टेज चार्जर है और ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर पुराने डब्बे को ही रिफर्बिश कर दिया जाए, सिर्फ पेंट करने से रिफर्बिश नहीं होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी अगर कर दी जाए तो यात्रा थोड़ी सी और सुगम हो सकती है यात्रियों की। भीड़ बहुत जाता है। भीड़ तो है इधर, बंदे चढ़ेंगे इधर, पीछे के बंदे भी चढ़ेंगे, नए के बंदे भी चढ़ेंगे। जनरल का है ये। डिगाना जंक्शन स्टेशन कोड DNA, यहाँ पे लगभग डेली 84 के आसपास ट्रेनें होल्ट होती है, और हमारी ट्रेन को यहाँ पे दिया गया है 3 मिनट का होल्ट। आज से कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे मीटर गेज चलाई जाती थी, और अभी हाल फिलहाल में इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है। और अब फ़िलहाल यहाँ से जो मीटर गेज जो यहाँ से चलाई जाती थी वो अब चलती है मारवाड़ जंक्शन से, और 3 मिनट का स्टॉपेज हमारा यहाँ पे। तो अब सिग्नल मिलने वाला है और अब हम चलते हैं अंदर। डिगाना जंक्शन जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली अहमदाबाद के रूट को, बीकानेर जोधपुर के रूट को, और जोधपुर जयपुर के रूट को, इसलिए भी ये बहुत ख़ास स्टेशन बन जाता है। और अब हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है और ट्रेन हमारे यहाँ से निकलने को तैयार है।
ठीक 3 मिनट के बाद ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अब तक इस ट्रेन के अंदर लोकल वेंडर्स के अलावा मुझे और कोई इंसान कुछ बेचता हुआ नहीं दिखाई दिया है। देखिए ना तो पेंट्री कार है, लेकिन साइड पेंट्री की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि ये सफ़र छोटा नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है। साथ ही साथ में TT RPF ये सब नहीं देखने को मिल रहे हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि जोधपुर का रूट कितना गर्मियों से तपा हुआ है ना। और ये चीज़ दिखाने के लिए स्लीपर में कैसे लोग सफ़र करते हैं, आज मैं भी स्लीपर में सफ़र कर रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, बिना लाइक करे मत जाना दोस्तों। हम बेगाना से निकल चुके हैं। उस पहाड़ी पर कोई एक मंदिर है और जिसका रास्ता मुझे बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है यहाँ से। वो शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाइट सी पट्टी जैसी एक लाइन है। एक्चुअली वो सीढ़ी है, वो एक रास्ता है जो कि ऊपर मंदिर तक जा रहा है। एंड मैं बता दूँ अभी हम डिगाना जंक्शन से निकले हैं। अगर किसी को पता है इस मंदिर के बारे में तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि कौन सा मंदिर है उस। हम पहुंच गए इस ट्रेन के सेकेंड लास्ट स्टेशन मेड़ता रोड जंक्शन। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और इसे भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अभी तक हमने जितने भी स्टेशंस कवर किए हैं और जोधपुर तक, ये सारे स्टेशंस ऑपरेट किए जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। डेली यहाँ पर लगभग 100 के आसपास ट्रेन आकर होल्ट होती है। और अभी हमारे सामने भी एक ट्रेन आ रही है, आइए देखते हैं उसका अराइवल पहले देखते हैं, फिर आपको इसकी खास जानकारी से रूबरू। और ये हमारे सामने भैया ये पूरी जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर से चलकर पूरी को जाने वाली ट्रेन। मेड़ता रोड जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि रिचुअल्स को लेकर, धार्मिक कथाओं को लेकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन जाती है, क्योंकि यहीं पे मीराबाई का जन्म हुआ था, यानी कि उनकी जन्म स्थली है। और ये ट्रेन भी यहाँ पर रुकी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन भी यहाँ से चलने को तैयार। अरे भाई मैं से डेमो आगे निकल गया था। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जोधपुर जंक्शन, जो कि इस ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज था। और हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम आए हैं, जहाँ पे रास्ते में 1 घंटे लेट थे। इस ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया है रास्ते को और सिर्फ 1 मिनट की डिले से हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यह पूरा जोधपुर जंक्शन का वातावरण देखो। और अब ये भी ट्रेन यहीं पे ख़त्म और अभी ट्रेन यहाँ से कल सुबह वापस चलेगी। तो हम भी इस ट्रेन को बाय बाय करते हैं और आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये ट्रेन जर्नी ज़्यादा पसंद आई होगी। देखो दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा ही हॉल्ट्स थे तो हर एक हॉल्ट्स को दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका सारे हॉल्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर इस ट्रेन में आने का प्रोग्राम है तो ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसे लगी जर्नी और किसके अंदर आप जर्नी चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आई एम निशांत, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।